हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। भाजपा के षड्यंत्र का शिकार हुई पुदुचेरी सरकार। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब भाजपा ने साम दाम दंड भेद के सहारे ऐसे राज्यों में सत्ता हासिल की है जहां भाजपा का सत्ता में आना मुश्किल था। इसके एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद भाजपा सत्ता में आई। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक के ही घटनाक्रम को दोहराया गया। वहीं हरियाणा की जनता ने भी भाजपा को नकार दिया था, लेकिन भाजपा ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर सत्ता हासिल कर ली। इस लिस्ट में ऐसे और भी कई राज्यों का नाम है जहां भाजपा ने सत्ता को अपनी चाणक्य नीति से हासिल किया है। वैसे आज की चर्चा का विषय जो है वो ये है कि कुछ ऐसा ही घटनाक्रम पुदुचेरी में भी दोहराया गया है। आपको बता दें कि पुदुचेरी में कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन सरकार ने सत्ता खो दी। दरअसल 22 फरवरी को वहां विश्वास मत परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इसके पहले ही सदन में वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद पुदुचेरी विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया है कि नारायणसामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है और मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कई विधायकों के इस्तीफे देने के बाद वी नारायणसामी के पास बस 11 विधायकों का साथ रह गया था, जबकि विपक्षी दलों के पास कुल 14 विधायक थे। बता दें कि वोटिंग से पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री नारायणसामी ने आरोप लगाया था कि पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक एकजुट रहे तो हम बीते 5 साल निकालने में सफल रहे। नारायणसामी ने ये भी कहा कि हमने केंद्र सरकार से फंड की अपील की, लेकिन केंद्र ने उसे नहीं देकर पुदुचेरी के लोगों को धोखा दिया है। नारायणसामी ने ये भी कहा कि हम 2 भाषाओं के सिस्टम का अनुसरण करते हैं, लेकिन बीजेपी जबरन हिंदी भाषा लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने द्रमुक व स्वतंत्र विधायकों के सहयोग से सरकार का गठन किया और इसके बाद हमने अनेकों चुनाव लड़े, साथ ही सभी उपचुनावों में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुदुचेरी की जनता हम पर भरोसा करती है, लेकिन केंद्र और भूतपूर्व राज्यपाल के कारण उनकी सरकार गिर गई। इस तरह नारायणसामी ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में उनके षड्यंत्र के कारण उनकी सरकार गिरी। ऐसे में आलोचकों ने यह भी कहा कि भाजपा वैसे भी षड्यंत्र करके सत्ता हासिल करने में महारत हासिल किए हुए है, फिर चाहे वह षड्यंत्र ईवीएम के सहारे हो या फिर विधायकों के जोड़ तोड़ करके हो। सीधे शब्दों में कहें तो पुदुचेरी में सरकार गिरने और नारायणसामी के आरोपों को देखते हुए भाजपा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।